नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 47 और आज के इस लेक्चर की शुरुआत होती है हमारे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि हमारा इससे पिछला लेक्चर था उससे रिलेटेड है। और कल वाला लेक्चर में डिस्कस किया था कि इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? A particle of mass 50 kg moves under a attractive central force of magnitude 4 r की पावर 3 dyne. Okay, the angular momentum is equal to 1000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इफेक्टिव पोटेंशियल। पहले क्या निकालना है? इफेक्टिव पोटेंशियल निकालना है। दूसरा क्या करना है? इंडिकेट ऑन द स्केच ऑफ द इफेक्टिव पोटेंशियल द टोटल एनर्जी ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन के लिए जो टोटल एनर्जी होगी उस समय पार्टिकल की, वो किसके बराबर होगी? वो इफेक्टिव पोटेंशियल के जो स्केच होता है, जो ग्राफ होता है, उसमें हमें दिखाना है। ओके, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ प्रिंसिपल ऑर्बिट वेरीज फ्रॉम r0 टू 2r0, फाइंड r0 की वैल्यू क्या करनी है? हमको फाइंड करनी है। ठीक, समझते हैं जरा। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, सॉल्यूशन करके चलेंगे। यहाँ एक मास है, जो पार्टिकल है जिसका मास कितना है मेरे पास? 50 ग्राम दे रखा है। ओके, हम सब जानते हैं कि अगर हम इफेक्टिव पोटेंशियल की बात करें तो जो V इफेक्टिव होता है वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है? V सेंट्रीफ्यूगल प्लस एक्चुअल पोटेंशियल के बराबर होता है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? एक्चुअल पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालूंगा एक्चुअल पोटेंशियल? यानी अगर ये निकाला तो मुझे ये चाहिए ना। मुझे दे क्या रखा है यहाँ पर? सेंट्रल फोर्स दे रखा है कितना? 4r की पावर 3। सिंस व्हाट वी हैव गिवन F इज इक्वल टू 4r की पावर 3 डाइन में दे रखा है, ये याद रखना। ठीक है, ये मैन में लेकर चलेंगे कि ये यूनिट क्या है यहाँ पर? डाइन है, या बोलते हैं CGS यूनिट है। दूसरी चीज क्या बोल रखी है उसने कि जो कैसा है इसका नेचर? अट्रैक्टिव नेचर का है, तो यहाँ साइन कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब हमने एक चीज डिस्कस कर रखी थी कि दिस F विल बी इक्वल टू माइनस का dV ओवर dr। तो यहां से मेरे पास dV इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का F इंटू dr आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं F जो क्या पुट कर दूं? माइनस का 4r की पावर 3 पुट कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास dV इक्वल टू मैंने माइनस प्लस आ जाएगा, ये 4r की पावर 3 और इंटू कितना आ जाएगा? dr आ जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ कितना आ जाएगा? dV एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 4r की पावर 3 और इंटू कितना आ गया? ये dr आ गया। यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी? V0 टू V आ जाएगी, और यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी? 0 से लेकर r तक। और ये दिखा रहा है कि व्हेन r इक्वल टू 0 देन पोटेंशियल इज V0 और एट r इक्वल टू r पोटेंशियल इज V। ठीक है, एट r इक्वल टू r पोटेंशियल किसके बराबर है? V के बराबर है। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट वी गेट? ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट V माइनस का V0। इसको सॉल्व करोगे तो V आएगा, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा? r की पावर 4 डिवाइड में कितना आ गया? 4 और लिमिट 0 से r। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये V माइनस का V0, दिस विल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बच गया? r की पावर 4 बच गया। नाउ हियर वी अज्यूम दैट कि दिस पोटेंशियल V0 इज ए पोटेंशियल एट ए रेफरेंस पॉइंट। वी अज्यूम दैट रेफरेंस पॉइंट इज r इक्वल टू r0, और इसको हम कितना बोलेंगे? 0 बोलेंगे। ठीक है, तो एट r इक्वल टू r0 V इज 0, दैट इज, इसका मतलब कितना हुआ? V0 इक्वल टू 0 हुआ। हम पोटेंशियल की एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन नहीं करते, हम एक्चुअल में क्या डिफाइन करते हैं? हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस से इस r पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि r इक्वल टू r0 पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0 है, तभी मैं यहाँ पर एक एग्जैक्ट पोटेंशियल निकाल पाऊंगा। तो वही मैंने क्या कर रखा है? यहाँ पर अज्यूम कर रखा है। अगर यहाँ पर V0 0 हो गया तो एक्चुअल पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू r की पावर 4। तो ये क्या निकल गया मेरे पास? V निकल के आ गया। अगर V निकल के आ गया तो अब क्या निकल जाएगा? यहाँ से V इफेक्टिव निकल जाएगा, और V इफेक्टिव इक्वल टू क्या है? V सेंट्रीफ्यूगल। हमने कल ही पढ़ा है V सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? J स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M R स्क्वायर होता है, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? R की पावर
4 है एंड दिस इज अवर V इफेक्टिव। ये क्या निकल के आ गया मेरा, V इफेक्टिव निकल के आ गया, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, इंडिकेट ऑन द स्केच फाइंड द V इफेक्टिव। हाँ ये तो हो ही गया। और फिर हमें क्या करना है, इंडिकेट ऑन द स्केच, यानी इसका स्केच ड्रॉ करना है, इस V इफेक्टिव के लिए स्केच ड्रॉ करना है। देखो इसका स्केच हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार और दिखा देता हूँ कैसे स्केच ड्रॉ करते हैं। तो मुझे दो एक्सेस चाहिए, एक पोटेंशियल एक्सेस हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी मेरे पास, R एक्सेस। लेट अस से दिस इज अवर पोटेंशियल एक्सेस एंड दिस वन इज अवर R एक्सेस। पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो R की पावर 4 ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 1/r² के लिए, और 1/r² ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, दिस इज ग्राफ फॉर r की पावर 4 एंड दिस इज ग्राफ फॉर j²/2 और इन दोनों का जो इफेक्टिव ग्राफ निकल के आएगा वो ग्राफ किसके लिए होगा, हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल के लिए होगा। और वो ग्राफ कैसे निकल के आएगा, कुछ इस तरह से, कैसे, ऐसे कुछ निकल के आएगा, ठीक है। एंड दिस वन जो ये वाला ग्राफ दिख रहा है जो मैंने अभी बनाया, ये ग्राफ किसका है, इफेक्टिव पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल। तो ये ग्राफ किसका है मेरे पास, V इफेक्टिव का है। अब बात किसकी हो रही है, सर्कुलर मोशन की हो रही है। फॉर सर्कुलर ऑर्बिट हमने एक चीज डिस्कस की थी, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, इस V इफेक्टिव की मिनिमम वैल्यू के बराबर होगी, यानी इसके बराबर। तो दिस टोटल एनर्जी E विल बी इक्वल टू V इफेक्टिव की मिनिमम वैल्यू, विल बी इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ V इफेक्टिव। अब ये V इफेक्टिव कहाँ पर होगा, लेट अस से ये जो वैल्यू है R की वो मेरे पास क्या है, R मिनिमम है। अब क्या कर दो, ये R मिनिमम फाइंड कर दो, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा, इस पॉइंट पर V इफेक्टिव निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास R और V इफेक्ट का रिलेशन ये है, अगर R मिनिमम पता चल जाएगा तो इस R मिनिमम को यहाँ से उठाऊंगा और इधर पुट कर दूंगा। अब ये R मिनिमम कैसे निकलेगा, देखो R मिनिमम पर पोटेंशियल क्या है मेरे पास, मिनिमम है। और अगर पोटेंशियल मिनिमम होता है तो हमने कल ही डिस्कस कर रखा है कि दिस V इफेक्टिव डिवाइडेड बाई dr विल बी इक्वल टू 0। ये किसका बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, कहाँ पर, एट r इक्वल टू r मिनिमम पर, ठीक है। तो कर दो भी इसका एक बार डेरिवेटिव, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का j²/m r³ आ जाएगा ये, और ये -2 आएगा और इस 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस करके कितना आ जाएगा, 4r³ एंड दिस होल थिंग एट r इक्वल टू r मिनिमम एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये किसका हो जाएगा मेरे पास, 0 के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास दिस इज माइनस का j²/m r मिनिमम की होल पावर कितना आ गया, ये 3 आ गया, और प्लस 4 इंटू r मिनिमम की होल पावर 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। नाउ अब एक काम करो, इसको इस साइड भेज दो, तो यहाँ से मेरे पास माइनस का j² दिस इज r मिनिमम का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू, सॉरी ये होल की पावर 3 है, दिस इज r मिनिमम की होल पावर 3, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज r मिनिमम की होल पावर 6 एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ गया, j²/4m आ गया, ठीक। देखो j दे रखा है हमको इतना और m दे रखा है हमको कितना, इतना, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, j² यानी ये मेरे पास 10 की पावर 3 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना यूनिट कौन सी है, CGS यूनिट है। उस तरीके से मेरे को यहाँ पर m दे रखा है, m कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पर 50 ग्राम, तो 5 चौको 20 यानी कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास r मिनिमम विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये 10 की पावर 6/200 की होल पावर कितना आ जाएगा, 1/6 इतना सेंटीमीटर। तो दिस इज अवर
आर मिनिमम। और इस आर की इस वैल्यू के लिए जो मेरे पास पोटेंशियल होगा वो मिनिमम होगा, और इस पॉइंट पर जब ऑर्बिट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तब उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, वी मिनिमम के बराबर होगी। ठीक है, किस वैल्यू के लिए, आर की इस वैल्यू के लिए। ठीक, तो ये कौन सा वाला हो गया मेरे पास, ये वाला हो गया। इंडिकेट करना था कि किस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, क्या बोला, द टोटल एनर्जी ऑफ सर्कुलर मोशन एंड टोटल एनर्जी ऑफ सर्कुलर मोशन विल बी इक्वल टू वी इफेक्टिव मिनिमम। अब आप काम कर सकते हो, यहाँ से इस वी इफेक्टिव की मिनिमम वैल्यू उठा, सॉरी इस आर मिनिमम की वैल्यू उठाओ और कहाँ पुट कर दो, वी इफेक्टिव में, और क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, एनर्जी निकल के आ जाएगी सर्कुलर ऑर्बिट की। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं वी इफेक्टिव मिनिमम निकालूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना आया, जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर मिनिमम का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 4r की पावर 4, यानी कितना आया, आर मिनिमम 4r मिनिमम का होल पावर 3। देखो ये वैल्यू यहाँ से उठाओगे, इधर पुट करोगे, वी इफेक्टिव मिनिमम निकल के आ जाएगा, वही किसके बराबर होगी, उस सर्कुलर मोशन की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है तो ये तो हो ही गया, इसको आप कर ही लोगे। ठीक, ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कर लेना ना। अब आते हैं कहाँ पर, अपने थर्ड पोर्शन पर। क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ प्रिंसिपल ऑर्बिट वेरीज फ्रॉम आर नॉट टू टू आर नॉट, फाइंड आर नॉट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि जो प्रिंसिपल ऑर्बिट है सर्कुलर मोशन का, जो रेडियस है उसकी, वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, आर नॉट से टू आर नॉट वेरी कर रही है, तो आर नॉट निकालना है। अब जब सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो आर की वैल्यू कितनी है, आर मिनिमम के बराबर है, यानी सर्कल का सेंटर कहां पर होगा, आर मिनिमम पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, जब अगर इस पॉइंट आर की इस वैल्यू के लिए क्या आ रखा है, पोटेंशियल मिनिमम है, तो जो सर्कल होगा आर की इस वैल्यू के सेंटर पर होगा, मतलब जो ये आर नॉट है यहां पर क्या होगा, उस सर्कल का सेंटर होगा जिसके चारों ओर जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। यानी अगर जब मैं ये बोल रहा हूं आर नॉट से टू आर नॉट, तो इसका मतलब यहां से आर नॉट पीछे आ जाओ कहीं, यहां पर ये आर नॉट हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ आर नॉट, और यहां से कहां चले जाओ, टू आर नॉट, यानी दिस इज आर नॉट, आर नॉट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये टू आर नॉट। ये कहने का मतलब हुआ, यानी आर मिनिमम कहां पर है, उस सर्कल के सेंटर पर है, और इधर को आर नॉट, और यहां से इधर को टू आर नॉट। तभी यहां पर क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ प्रिंसिपल ऑर्बिट वेरीज फ्रॉम आर नॉट टू टू आर नॉट। ठीक है, यानी ये आर नॉट है, ये टू आर नॉट है, और रेडियस इन दोनों के बीच में वेरी कर रही है, और सेंटर कहां पर होगा, आर मिनिमम पर सेंटर होगा। अब आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, हमें फाइंड करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी होगी कि अगर ये सर्कल है तो ऑब्वियस सी बात है, जो इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू होगी कहां पर, आर नॉट पर, वही कहां पर होगी, टू आर नॉट पर। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि वी इफेक्टिव एट आर इक्वल टू आर नॉट विल बी इक्वल टू वी इफेक्टिव एट आर इक्वल टू टू आर नॉट। ये कंडीशन लगा दो, अगर ये कंडीशन हमने लगा दी तो क्या निकल के आ जाएगा, आर नॉट निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार लगा देते हैं, तो वो लगाने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक, इधर मिटाऊं मैं, देखो भाई, अगर मैं वी इफेक्टिव एट आर इक्वल टू आर नॉट, तो कितना आ जाएगा, ये जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर नॉट का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, आर नॉट की होल पावर 4। एक मिनट, यहाँ ये 4 नहीं है, ध्यान देना, ये कितना आ गया यहाँ पर, आर नॉट की होल पावर 4 आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू वी इफेक्टिव एट आर इक्वल टू टू आर नॉट, तो दिस इज जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम, और ये कितना आ गया, टू आर नॉट का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर है, ओ हाँ ठीक है, ठीक, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ आर नॉट
की होल पावर 4 आ जाएगा। ठीक, अब निकाल दो फिर यहाँ से। देखो एक काम करो, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जे स्क्वायर प्लस 4m आर नॉट की होल पावर 6 अपॉन ट्वाइस ऑफ m आर नॉट का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, जे स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, ये 4 दूना 8 m आर नॉट का स्क्वायर प्लस 16 हो गया, 4 चौको 16 आर नॉट की होल पावर 4, ऐसा आया। तो यहाँ से मेरे पास जे स्क्वायर अपॉन 4m आर नॉट की होल पावर 6 अपॉन ट्वाइस ऑफ m आर नॉट का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, एक काम करो यहाँ से 1 अपॉन, या फिर कॉमन ले लो, तो जे स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 8 कितना होता है, सॉरी जे स्क्वायर प्लस 16 इंटू 8 m आर नॉट की होल पावर 6 और अपॉन कितना आ गया, ये 8 m आर नॉट का स्क्वायर, ये भी क्या होगा यहाँ पर आर नॉट का स्क्वायर होगा। ठीक, इस एम आर नॉट के स्क्वायर से एक एम आर नॉट स्क्वायर कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल, सॉरी 4 बार कैंसिल, ये कितना आ गया मेरे पास, जे स्क्वायर प्लस 4m आर नॉट की होल पावर 6 प्लस दिस इज जे स्क्वायर बाई 4 एंड इक्वल टू जे स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 दूना 8 16 दूना 32 32m आर नॉट की होल पावर 6। अब जहाँ जहाँ आर नॉट है उन सबको एक साथ ले लो और जे स्क्वायर वालों को एक साथ ले लो, तो दिस इज जे स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर बाई 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 32m आर नॉट की होल पावर 6 एंड माइनस कितना आ गया, ये 4m आर नॉट की होल पावर 6, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, 3 जे स्क्वायर अपॉन 4 आया एंड दिस विल बी इक्वल टू 32 में से 4 गया कितना आ गया, 28m आर नॉट की होल पावर 6। तो यहाँ से मेरे पास 8 के बाद 9 10 आर नॉट की होल पावर 6 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 3 जे स्क्वायर अपॉन 8 3 24 8 चौको 32 की 2 हासिल लगो 3 4 दूना 8 9 10 11 112 m, ये आ गया। तो यहाँ से आर नॉट इज इक्वल टू कितना आया, 3 जे स्क्वायर अपॉन 112 m की होल पावर कितना आ जाएगा, 1/6, इतना सेंटीमीटर। तो आर नॉट इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 1000 का स्क्वायर एंड 10 के बाद कितना आ गया, ये 6 आ गया और डिवाइड में 112 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 50, इसकी होल पावर 1/6, इतना सेंटीमीटर। क्योंकि सीजे स्टूडियो में चल रहे हैं हम, तो इतना सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस पूरे डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी भाई, कौन सी वाली, अरे यार नहीं, यहाँ पर तो होगा ही ना 4, नहीं क्या कर रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि भाई वी इफेक्टिव एट आर इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू वी इफेक्टिव एट आर इक्वल टू 2r नॉट। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें समझनी थी, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा आपको और आपसे पूछेगा कि जो प्रिंसिपल रेडियस है, सॉरी जो प्रिंसिपल ऑर्बिट की रेडियस है वो r नॉट से 2r नॉट वेरी कर रही है, बताओ r नॉट क्या होगा। अगर वो इन दोनों के बीच में वेरी कर रही है और ऑर्बिट सर्कुलर है तो दोनों जगह क्या होगा, इफेक्टिव पोटेंशियल सेम होगा। ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इनवर्स क्यूब लॉ। सबसे पहले क्या बोला उसने, अट्रैक्टिव है, और जो फोर्स लॉ है वो कैसा है, इनवर्स क्यूब लॉ है। ठीक है, अब बात है समझ में, यानी r की पावर -3 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, सो दैट द पार्टिकल कैन ऑल्सो मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकता है। यहाँ पर एक और चीज थी, आइदर इन और आउट, यहाँ पर एक चीज लिख देना, आइदर इन और आउट। फाइंड थीटा एज ए फंक्शन ऑफ r फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म
रेडियल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर थोड़ा फील दिलाना चाहूँ, मान लिया मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और आपको निकालना है कि ये वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, माना ये क्या है, सेंटर ऑफ फोर्स है, तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे मूव कर रहा है और प्रूव करना है हमको, यहाँ पे दिखाना है कि जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो फोर्स लॉ है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 और अट्रैक्टिव है तो कैसा आना जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑन, अगर मैं यहाँ से क्या हटाऊँ, ये प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस से दिस कांस्टेंट इज 2a। माना वो कांस्टेंट क्या है मेरे पास, 2a है। मैंने 2a इसलिए लिखा क्योंकि आने वाले समय में, मतलब आने वाले कैलकुलेशन में क्या होगा, हमें कैलकुलेशन करनी होगी, उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, और a क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। सेड सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, पोटेंशियल निकालना चाहूँ, तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, सिंस वी नो dv, यहाँ पे पूछते हैं F इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है हमने, माइनस का dv ओवर dr पढ़ा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, dv इज इक्वल टू माइनस का F इंटू dr लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर F की जगह ये पूरी चीज़ आ जाएगी विथ साइन, तो ये मेरे पास आया क्या, dv इज इक्वल टू, मैंने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, एंड दिस इज 2a अपॉन r की पावर कितना आया, 3 आया, और इंटू कितना आ गया, dr आ गया, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2a, और नीचे कितना आ गया, r की पावर 3 और इंटू कितना आ गया, dr आ गया। यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ, v0 टू v आ जाएगा, जहाँ v0 क्या है, v0 इज ए पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट, और जो v है वो मेरे पास क्या है, पोटेंशियल पॉइंट जहाँ पर हमें निकालना है वहाँ पोटेंशियल क्या है, v है, और रेफरेंस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, v0 है। और अज्यूम कर लो कि जो रेफरेंस पॉइंट का इन्फिनिटी में ले लिया, सो लिमिट इज लिमिट ऑफ r फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्या कर दो, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ से आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2a, तो कहाँ आ गया अभी, बाहर आ गया। अगर मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, 1 अपॉन r की पावर 3 का ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r की पावर माइनस 3, तो दिस इज r की पावर माइनस 3 प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस 1, एंड लिमिट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, v माइनस का v0 इज इक्वल टू, दिस इज ट्वाइस ऑफ a, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2, और r के पावर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, एंड लिमिट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। देखो यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, v माइनस का v0 इज इक्वल टू माइनस का 2a अपॉन r स्क्वायर, सॉरी माइनस का a अपॉन आर स्क्वायर। जब लोअर अपर लिमिट पुट करो तो कितना आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा, और जब लोअर लिमिट पुट करो इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 हो जाता है, तो वो टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन आर। अब देखो हमने एक चीज बोला था कि जो v नॉट क्या है, v नॉट इज पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यानी कहां पर, एट r इक्वल टू इन्फिनिटी पर, and we are assuming that at r equal to infinity this potential v naught is 0, so from here we get potential at r equal to r is equal to minus का a upon r square। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, एक्चुअल पोटेंशियल निकल के आ गया। और दूसरी चीज जो सेंट्रीपिटल पोटेंशियल होता है मेरे पास vcf, दिस इज इक्वल टू कितना होता है, j स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m r स्क्वायर के बराबर होता है, जहां j क्या है एंगुलर मोमेंटम, m क्या है मास, और अगेन यहाँ पर r क्या है मेरे पास रेडियल डिस्टेंस, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, v इफेक्टिव निकाल दूंगा। तो सिंस वी नो v इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है, v सेंट्रीफ्यूगल प्लस एक्चुअल पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू j स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ m r स्क्वायर आ गया, और प्लस का कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का a अपॉन r के पावर कितना आ गया, 2, r के पावर कितना आ गया यहाँ पर, 2 आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पर, v इफेक्टिव निकल गया, क्या क्या निकला, v इफेक्टिव।
अब मुझे ये बताना है, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ें कांस्टेंट लिख सकता हूँ, तो सॉरी कॉमन लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास v इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना आया, ये देखो 1/r² दोनों ओर से कॉमन है, तो दिस इज j² अपॉन ट्वाइस ऑफ m एंड दिस इज माइनस का a और इनटू में कितना आ जाएगा 1/r² आ जाएगा। शेड सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक, ओके। अब समझो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, so that the particle can also move with uniform velocity either in or out। यानी हमें यह दिखाना है कि जो पार्टिकल है वो इन और आउट, माना ये वो पॉइंट है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, इसके अबाउट पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इन और आउट, इन और आउट, इस तरह से, ठीक है। यानी किसके अलोंग मूव कर रहा है, वो आर के अलोंग मूव कर रहा है। अगर वो आर के अलोंग मूव कर रहा है यानी आर इज नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट नहीं है भाई, आर चेंज हो रहा है, ये बात समझ में आई आपको, आर इज चेंजिंग। दूसरी चीज हमें ये निकालनी है कि जब ऑब्जेक्ट इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, ठीक। तो वो कंडीशन कौन सी होगी ये हमें निकालनी है। देखो समझो जरा कैसे निकल गई वो कंडीशन। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, जरा समझना, इफ v इज इक्वल टू यूनिफॉर्म, v मेरे पास क्या हो यूनिफॉर्म हो, इसका मतलब क्या हुआ, दिस एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू 0। भाई एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तब उस पर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स F इफेक्टिव इज ऑल्सो इक्वल टू 0, बिकॉज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। अगर एक्सेलरेशन ही 0 है तो उस पर लगने वाला F इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से हमने एक चीज पढ़ी है कि दिस F इफेक्टिव कैन बी रिटन एज माइनस का V इफेक्टिव डिवाइडेड बाई dr, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, आंसर ऐसे लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान समझना, इसके 0 होने के लिए दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो V इफेक्टिव हो वो कितना हो जाए भाई, दिस V इफेक्टिव विल बी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तभी तो क्या होगा, F इफेक्टिव 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि V इफेक्टिव कितना हो जाए मेरा, 0 हो जाए। 0 भी एक कांस्टेंट है, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर दो कंडीशन हो सकती है इसको 0 करने के लिए, या तो V इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाए या फिर V इफेक्टिव 0 हो जाए। अगर ये 0 होगा तब भी ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा समझो, क्या V इफेक्टिव कांस्टेंट होगा इन एंड आउट मोशन के लिए। देखो V इफेक्टिव R पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन तो यहां पर फॉलो नहीं होगी, दिस इज नॉट फॉलोइंग हियर। तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म तभी हो सकती है जब इस V इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी ये यूनिफॉर्म तभी हो सकता है जब V इफेक्टिव 0 हो जाए। जैसे ही V इफेक्टिव 0 होगा, जो F होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब V इफेक्टिव 0 कब होगा, जब ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी है ना ये 0 हो जाए। तो V इफेक्टिव इज 0 ओनली व्हेन j² अपॉन ट्वाइस ऑफ m माइनस का a इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से मेरे पास a इक्वल टू क्या निकल के आया, a इक्वल टू निकल के आया j² अपॉन ट्वाइस ऑफ m। तो यहां से मैं दिखा पा रहा हूं कि जो रेडियल वेलोसिटी है, या बोल सकते हैं तो इन एंड आउट मोशन के लिए जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, और यूनिफॉर्म कब होगी, जब V इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और V इफेक्टिव की वैल्यू 0 होने के लिए A की वैल्यू किसके बराबर होना पड़ेगा, j² अपॉन 2m के बराबर होना पड़ेगा। तो यहां से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि हाँ कि जो वेलोसिटी है इन एंड आउट मोशन के लिए वो यूनिफॉर्म हो सकती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन क्या बोल रहा है, फाइंड थीटा एज ए फंक्शन ऑफ r फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म रेडियल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है आप जैसे इसको पढ़ रहे होगे ना, आपको लग रहा होगा यार क्या ही हो रहा है, मैं कहां से क्या करूं, लेकिन विश्वास मानो अगर इफेक्टिव पोटेंशियल से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। तो यहां से आपको एक फील मिल रही है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आंसर है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर एक बार आप लैंग्वेज से थोड़ा सा क्या होगे, इंट्रोड्यूस होगे क्वेश्चन की, तो आपके सामने जब भी कोई नई प्रॉब्लम आएगी आप हिचकिचाओगे नहीं, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड थीटा एज ए फंक्शन ऑफ r फॉर मोशन अंडर यूनिफॉर्म रेडियल वेलोसिटी। समझो जरा कैसे करेंगे। पहली बात तो
वेलोसिटी किस वेलोसिटी के लिए है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कंडीशन निकल के आ रखी है। कंडीशन क्या है मेरे पास? सिंस वी नो a इज इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m, ये कंडीशन निकल के आ रखी है। तो यहाँ से मेरे पास जे स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एम ए आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आंसर है हाँ जी आएगा, सिंपल सी बात है ना। अब जे को मैं क्या लिख सकता हूँ? जे को मैं लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा तो जे इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडरवुड ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ए आ जाएगा। जे क्या था? एंगुलर मोमेंटम था, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडरवुड ऑफ कितना आ गया ये? ट्वाइस ऑफ एम ए आ गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या? थीटा डॉट इज इक्वल टू अंडरवुड ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ए, और इनटू में कितना आ जाएगा ये? 1 अपॉन एम आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। थीटा डॉट यानी क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो इस m को मैं इसका अंडरवुड के अंदर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा ये? अंडरवुड ऑफ ट्वाइस ऑफ a अपॉन m आ जाएगा, और इनटू कितना आ गया ये? 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूंगा? अब डी थीटा निकालूंगा, तो डी थीटा विल बी इक्वल टू अंडरवुड ऑफ ट्वाइस ऑफ a अपॉन में कितना आएगा? m आएगा, इनटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू कितना आ गया ये? डी टी आ गया, ठीक है। इनटू कितना आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर डी टी को डी आर से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। कैसे करूँगा रिप्लेस? देखो एक चीज़ हमने पढ़ी है कि वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? डी आर अपॉन डी टी के बराबर होता है। होता नहीं होता है? आंसर है हाँ जी होता है। अगर ये होता है तो यहाँ से मैं डी टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं लिख सकता हूँ डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन वी। अब एक काम करो, इसको यहाँ से उठाओ और इधर रख दो, तो यहाँ मेरे पास डी थीटा इज इक्वल टू कितना आया? अंडरवुड ऑफ ट्वाइस ऑफ ए अपॉन एम, और इनटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इनटू कितना आया ये? डी आर अपॉन वी आ गया। वी यही वेलोसिटी है जो कि यूनिफॉर्म है, तो वी इज कांस्टेंट हियर। क्लियर? ओके। तो ये तो क्या निकला? डी थीटा और डी आर के बीच रिलेशन निकला। मुझे रिलेशन किसके बीच निकालना है? थीटा और आर के बीच। तो दोनों क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट आई गेट, तो मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, इधर मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन डी थीटा दिस इज इक्वल टू कितना आ गया ये? इंटीग्रेशन अंडरवुड ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, और अपॉन में कितना आया? m आया, और इनटू दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, इनटू कितना आया? डी आर डिवाइडेड बाई वी आ गया, ठीक है। अब बारी आती है किसकी? लिमिट की। भाई लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करना है? अब यहाँ किसकी लिमिट आएगी? आर की लिमिट आएगी। लेट अस से आर एट टी टाइम टी, इनिशियली आर नॉट की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? आर नॉट है, और एट टाइम टी आर की वैल्यू कितनी है? आर टी है। सिमिलरली यहाँ पर थीटा एट टाइम टी इक्वल टू 0 थीटा नॉट, एंड एट टाइम टी इक्वल टू टी थीटा इज थीटा टी, ठीक है। तो ये लिमिट आ गई। अब क्या करोगे? सॉल्व करो इसको। थीटा आ जाएगा इधर पर, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, एंड दिस इज थीटा नॉट, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? थीटा टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये कांस्टेंट और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट, तो दिस इज 1 अपॉन वी अंडरवुड ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, अपॉन में कितना आया? m आया, एंड दिस इज इंटीग्रेशन आर नॉट टू आर टी ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट, तो कितना आ जाएगा ये? थीटा टी, फिर माइनस का लोअर लिमिट थीटा 0, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वी, एंड दिस इज अंडरवुड ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, और अपॉन में कितना आया? m आया। देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा ये? आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन आई गेट माइनस का 1 अपॉन आर, एंड दिस इज फ्रॉम आर नॉट टू आर टी, ठीक। तो यहाँ मेरे पास थीटा टी माइनस का थीटा नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी अंडरवुड ऑफ कितना आ गया ये? ट्वाइस ऑफ ए अपॉन एम, पहले अपर लिमिट, तो माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया ये? आर टी आ गया, और माइनस कितना आ गया? प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन आर नॉट आ जाएगा। थोड़ा हम इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो दिस इज थीटा टी विल बी इक्वल टू थीटा नॉट, एंड प्लस कितना आया ये? 1 अपॉन वी अंडरवुड ऑफ
ये आ गया मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ ए, और अपॉन में कितना आया m, एंड ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा ये 1/r0, और माइनस कितना आ जाएगा 1/rt, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, एंड दिस इज अवर रिलेशन बिटवीन थीटा एंड r। थीटा और r के बीच कैसा रिलेशन होगा भाई, ऐसा रिलेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में? एक इस टाइप के क्वेश्चन को और करने की कोशिश करना, इधर उधर से कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट करके नेट में डाल देना, और इसी के सिमिलर क्वेश्चन आपको और वहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, एक क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट इफेक्टिव पोटेंशियल का लगेगा, लेकिन वहां पर निकालना कुछ और चीज होगा, तो उसको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स k r की पावर 4 with angular momentum j, for what energy will the motion be circular and what is the radius of circle? Find the frequency of the radial oscillation if the particle is given small radial impulse। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या दे रखा है, एक फोर्स लॉ दे रखा है जो कि सेंट्रल फोर्स है, और हमें कुछ ऐसा दे रखा है कि F इज इक्वल टू माइनस का k r की पावर 4। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि उसने बोल रखा है फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है, विथ एंगुलर मोमेंटम j। एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, j दे रखा है। फाइंड द एनर्जी विथ मोशन बी सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन कब होता है, जहां पर इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम होती है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इफेक्टिव पोटेंशियल। अब इफेक्टिव पोटेंशियल फाइंड करने के लिए पहले मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक्चुअल पोटेंशियल चाहिए, और एक्चुअल पोटेंशियल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो सिंस वी नो F इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, माइनस का dv ओवर dr होता है, तो यहाँ से मेरे पास dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का F इंटू डी आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास dv इक्वल टू माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा k r की पावर 4, और इंटू कितना आ गया, ये dr आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट इंटीग्रेशन, दिस इज dv, और ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन k r की पावर 4, और इंटू कितना आ गया, dr आ गया। लिमिट रख देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, v नॉट से v आ जाएगी, जहाँ v नॉट क्या है, पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट है, और v क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच वी रिक्वायर। और यहाँ मैंने r की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक वेरी कर रही है, 0 to r, यानी जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ पर है, r इक्वल टू 0 पर है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट v माइनस का v नॉट, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये k r की पावर 5 डिवाइड में कितना आ गया, 5 आ गया, और लिमिट 0 to r आ जाएगी। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये v माइनस का v नॉट इज इक्वल टू k r की पावर 5 अपॉन कितना आ गया, 5 आ गया। अगेन हियर वी अज्यूम दैट कि एट रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल इज 0, सो v इक्वल टू कितना निकल के आ गया मेरे पास, v r की पावर 5 अपॉन में कितना आ गया, 5 आ गया। दिस इज अवर एक्चुअल पोटेंशियल। अब एक्चुअल पोटेंशियल निकल गया तो इफेक्टिव पोटेंशियल निकल जाएगा, तो v इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, j स्क्वायर डिवाइड में कितना आता है 2 स्क्वायर m, और प्लस का कितना आ जाएगा, ये k बाई 5, और इंटू कितना आ जाएगा, r की पावर 5 आ जाएगा। दिस इज अवर इफेक्टिव पोटेंशियल। अब जब सर्कुलर होता है तब उस टाइम पर इफेक्टिव पोटेंशियल मिनिमम होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस फंक्शन को मिनिमाइज कर दूंगा। फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, dv इफेक्टिव ओवर कितना आ जाएगा, dr निकालना पड़ेगा। तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, ये हो गया मेरे पास कितना, माइनस का 2, दिस इज j स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m, r के पावर कितना आ गया, ये 3 आ जाएगा, एंड प्लस ये आ गया मेरे पास कितना, k डिवाइडेड बाई 5, एंड दिस इज 5, r के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास डी वी इफेक्टिव ओवर कितना आया, डी आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का जे स्क्वायर अपॉन दिस इज एम आर की पावर 3 एंड प्लस के आर की पावर 4। अब अगर मैं ये बोलूँ कि एट आर इक्वल टू आर नॉट पर मुझे क्या मिल रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट मिल रहा है, तो इसका मतलब एट आर इक्वल टू आर नॉट, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का जे स्क्वायर अपॉन दिस इज ट्वाइस ऑफ एम आर नॉट की होल पावर कितना आ गया, ये 3 आ गया, एंड प्लस के आर नॉट की होल पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कैसे,
दिस इज माइनस का जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर नॉट की होल पावर 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का के आर नॉट की होल पावर 4। ठीक है, देखो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इस आर नॉट को इधर ले जाऊँगा तो आर नॉट की पावर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो आर नॉट की पावर 7 इज इक्वल टू, एक मिनट ये 2 नहीं आएगा इधर, ठीक, आर नॉट की पावर 7 इक्वल टू कितना आया, जे स्क्वायर अपॉन दिस इज के एम, जे स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, के एम आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आर नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जे स्क्वायर अपॉन के एम की होल पावर 1/7 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगी, उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस होगी और आर की इस वैल्यू के लिए जो पाथ होगा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अगर पाथ सर्कुलर होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी E विल बी इक्वल टू V इफेक्टिव का मिनिमम, और मिनिमम कहाँ पर होगा, इस आर की इस वैल्यू के लिए। तो V इफेक्टिव कहाँ है मेरे पास, ये लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ यहाँ आर है वहाँ क्या पुट कर देंगे, हम आर नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो V इफेक्टिव मिनिमम विल बी इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एम आर नॉट का स्क्वायर आ गया, और प्लस कितना आया, ये के डिवाइडेड बाई 5, और ये मेरे पास कितना आ गया, आर नॉट की होल पावर 5 हो जाएगा। अब क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर किसकी, आर नॉट की। तो एनर्जी E विल बी इक्वल टू जे स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एम, आर नॉट की वैल्यू ये है तो ये मेरे पास कितना आ गया इधर पर, जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 7, और प्लस ये मेरे पास कितना आया, के अपॉन 5, आर नॉट की वैल्यू कितनी है, जे स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया, ये के एम, और इसकी होल पावर कितना आ जाएगा, ये 5 यहाँ से आया और 1/7 वहाँ से आया, तो कितना आ गया, ये 5/7 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो E विल बी इक्वल टू, एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम, और फिर मल्टीप्लाई में दिस इज ट्वाइस ऑफ एम अपॉन कितना आ गया, ये जे स्क्वायर आ गया, और इंटू में कितना आ गया, 2/7, इसको ऊपर ले आया मैं, ठीक, और प्लस का ये आ गया मेरे पास के अपॉन 5 और इंटू जे स्क्वायर अपॉन के एम की होल पावर 5/7। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो एक काम करो, तो यहाँ से मेरे पास एनर्जी E इज इक्वल टू 4 और 2 6 होता है, 5/7 चाहिए, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा ना। तो ये मेरे पास कितना आएगा, जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम, ऐसा कुछ आया। अगर मैं इसको 5/7 करना चाहता हूँ तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम की होल पावर, इसको मैं एक मिनट, जे स्क्वायर अपॉन, यहाँ मेरे पास कितना है, 5/7 है, या फिर मैं कुछ चीज़ सीधे कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से जे स्क्वायर अपॉन, ओ सॉरी 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 गलत हो रहा है, ये 2m थोड़ा है यार, ये mk है, दिस इज नॉट 2m, दिस इज mk। तो mk, अब एक काम करो फिर यहाँ पर जे स्क्वायर अपॉन mk की होल पावर कितना आ जाएगा, ये इसको मुझे 5/7 करना है, तो यहाँ मुझे कितना करना पड़ेगा, 5/7 यानी कितना आ जाएगा, 3/7, इससे मल्टीप्लाई किया मैंने और फिर इससे डिवाइड भी कर दो, यानी इसका उल्टा, यानी कितना आ जाएगा, ये mk अपॉन जे स्क्वायर की होल पावर 3/7, ऐसा कुछ आया।
फिर मल्टीप्लाई में ये वाला टर्म आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये एम के, नहीं यार नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा रुको। जे स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम, मैं इसको पूरा एक साथ लिखना चाह रहा हूँ। वैसे आंसर तो आ गया लेकिन हमें करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इसको इस वाले को इधर इसको चेंज करते हैं, तो कितना आ गया देखो, एम के अपॉन जे स्क्वायर की होल पावर 2/7 प्लस दिस इज के बाई 5 एंड दिस इज जे स्क्वायर अपॉन एम के की होल पावर 5/7। इधर मेरे को 2/7 करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एम के डिवाइडेड बाई जे स्क्वायर की होल पावर 2/7 और इसी से डिवाइड भी कर दो, यानी कितना आ जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन एम के की होल पावर 2/7। ठीक, अब देखो, अब ऐसा करने से क्या होगा, कुछ फ़ायदा होगा। इन दोनों ओर से जे स्क्वायर अपॉन एम के, सॉरी एम के अपॉन जे स्क्वायर की पावर 2/7, ये दोनों बाहर है तो बाहर ले लो यहाँ से। तो एनर्जी E इज इक्वल टू एम के अपॉन जे स्क्वायर की होल पावर 2/7, बाहर है, अंदर कितना बचा, यहाँ से तो ये बचा जे स्क्वायर अपॉन एम के प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा, देखो देखो ये तो बाहर आ गया, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ये 5 और 2 7, 7 से 7 कैंसिल, जे स्क्वायर अपॉन एम के आ जाएगा और के से ये के कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आया, ये एम के थोड़ा है यार, 2 के है, 2m है, क्या हो रहा है मेरे को, और यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये जे स्क्वायर अपॉन 5m आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एनर्जी E इज इक्वल टू एम के अपॉन जे स्क्वायर की होल पावर 2/7 और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 10m आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना, तो दिस इज 2j स्क्वायर प्लस 5j स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। तो एनर्जी E विल बी इक्वल टू 5 2 7, तो दिस इज 7j स्क्वायर अपॉन 10m और मल्टीप्लाई में दिस इज एम के अपॉन जे स्क्वायर की होल पावर 2/7। दिस इज आवर एनर्जी ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ बोल सकते हैं इस एनर्जी का अगर मेरे पास पार्टिकल होगा तो उसकी एनर्जी, वो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, और उसका रेडियस कितनी होगी, कितनी होगी, यही हमने निकाला, कहाँ है, दिस इज अवर रेडियस। अब बारी किसकी है, इस चीज़ की, भाई फ्रीक्वेंसी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियल ऑसिलेशन इफ द पार्टिकल इज गिवन वेरी स्मॉल इम्पल्स, यानी स्मॉल ऑसिलेशन की बात हो रही है। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, जो के होता है, के का मतलब क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अंडरवुड ऑफ के अपॉन एम होता है। तो जो यहाँ पर के होता है फॉर दिस कंडीशन, वो होता है हमारे पास क्या, डी स्क्वायर वी इफेक्टिव ऑफ डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू आर नॉट। ओके, देखो आर नॉट ये दिया हुआ है हमको, और एट आर इक्वल टू आर नॉट आवर सिस्टम इज स्टेबल, ये भी होना चाहिए। ठीक, और आई एम अज्यूमिंग हियर कि एट आर इक्वल टू आर नॉट आवर सिस्टम इज स्टेबल। फॉर दिस केस दिस के हियर स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर
ओवर डी स्क्वायर ऑफ वी इफेक्टिव डिवाइड ओवर डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू आर नॉट। तो ये कंडीशन लगा दो, आर निकल जाएगा, आर निकल गया तो ये एम दिया हुआ है, सॉरी एम तो ऐसे ही हो जाएगा एम, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर ऑफ के अपॉन एम आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए कहा रख रहा हूँ होमवर्क में, होमवर्क में करके लाना है इसको। ठीक है, तो ये क्या था आज का हमारा लेक्चर था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें समय लगता है करने में, ऐसे नहीं आ जाते ये लोग, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या हैं, नए हैं। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो पहले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।